जब भी मैं यहाँ झंडा फहराती हूँ तो उस दिन की याद आती है। दोस्तों, क्या होगा जब एक पत्रकार सीएम बन जाए? क्या होगा जब एक अभिनेता सरकार बन जाए? क्या होगा जब एक विदेश में रहने वाला व्यक्ति देश में आकर प्रधानमंत्री बन जाए? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं फिल्मों में कैसे आई राजनीति। दोस्तों, यह कहानी है साल 1975 की, जब देश में इमरजेंसी का माहौल था और इसी समय फिल्म आई आंधी। इस फिल्म ने देश की राजनीति को काफी हद तक प्रभावित किया। आंधी साल 1975 में बनी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म थी। ये फिल्म उस समय दो कारणों से ज्यादा चर्चा में रही। पहला कारण इस फिल्म के गीत थे, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का इस फिल्म के साथ नाम जुड़ना था। जी हाँ, फिल्म के बनने के बाद ये चर्चा उठी कि ये फिल्म इंदिरा गांधी और उनके पति के जीवन से प्रेरित है। यह अफवाह उस समय और सच हो गया जब साल 1975 में बनी इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर जब कांग्रेस की सरकार गिरी और सत्ता में जनता पार्टी की सरकार आई, तब इस फिल्म को फिर से रिलीज किया गया। इस फिल्म की कहानी पॉलिटिशियन की बेटी और एक आम होटल मैनेजर के बीच पनपने वाले प्रेम से शुरू हुई। ये कहानी आपको राजनीति का सच दिखाते हुए आगे बढ़ती है। समय गुजरता गया, फिर आई बॉलीवुड में फिल्म किस्सा कुर्सी का। इस फिल्म को निर्देशित किया था अमृत नाहटा ने, जो खुद एक राजनेता थे। अमृत 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। 2 बार कांग्रेस के टिकट से जीतने वाले अमृत आपातकाल के बाद अपनी पार्टी के विरोध में खड़े हो गए तथा इसी विरोध ने उन्हें फिल्म निर्देशक बना दिया। किस्सा कुर्सी का एक विवादित फिल्म रही, जिसे उस समय की सरकार ने रिलीज होने नहीं दिया। बताया जाता है यह फिल्म इंदिरा गांधी तथा उनके छोटे बेटे संजय गांधी पर आधारित थी। यह फिल्म साल 1975 में बन चुकी थी, लेकिन इसे रिलीज नहीं होने दिया गया। समय बदला, फिर आया मणिरत्नम का फिल्म युवा 3 ऐसे युवाओं की कहानी है जिसका वैसे तो एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता, मगर एक हादसे के बाद तीनों एक दूसरे को आपस में जुड़ा पाते हैं। इस फिल्म में ललन एक लोकल गुंडा है जो यहाँ के राजनेता के लिए काम करता है। माइकल एक युवा छात्र नेता है और अर्जुन अपनी पढ़ाई करने के साथ साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनता रहता है। अभिषेक बच्चन, अजय देवगन और विवेक ओबराय की तिगरी ने फिल्म में शानदार अभिनय किया है। समय गुजरता गया और बॉलीवुड ने बनाया फिल्म नायक। इस फिल्म के बिना पॉलिटिकल फिल्मों की लिस्ट अधूरी है। 2001 में रिलीज हुई यह फिल्म राजनीति का वो चेहरा दिखाती है जिसे आम जनता कभी देख नहीं पाती। एक न्यूज चैनल का जर्नलिस्ट एक इंटरव्यू में सीएम द्वारा दिए गए चैलेंज को मानकर एक दिन का सीएम बन जाता है। सीएम बनने के बाद वो एक दिन में ही ऐसे ऐसे काम करता है कि पूरी देश के सामने एक नई मिसाल खड़ी कर देता है। लेकिन इस एक दिन के बाद उसकी जिंदगी हर तरह से नर्क होने लगती है। आगे वो किस तरह अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों का सामना करता है, ये फिल्म देखने के बाद ही हमें मालूम होता है। समय गुजरता गया और साल आया 2003। इसी साल रिलीज हुई थी फिल्म सत्ता की कहानी एक साधारण सी लड़की अनुराधा की कहानी है, जो नौकरी की तलाश में दिल्ली से मुंबई आती है। यहीं उसकी मुलाकात विवेक चौधरी से होती है, जो सीएम बनने वाला है। दोनों के बीच प्यार होता है और शादी हो जाती है। फिल्म आगे बढ़ने के साथ साथ अनुराधा खुद को ऐसी परिस्थितियों में पाती है जिनसे उसका पहले कभी भी सामना नहीं हुआ। फिल्म में राजनीति के उन छुपे हुए पहलुओं को दिखाया गया है जो आम जनता के बीच मात्र अफवाह बनकर रह जाता है। समय गुजरा और बॉलीवुड में आया फिल्म पीपली लाइव, जो कि किसानों की जिंदगी पर आधारित है। एक किसान जो देश का अन्नदाता है, वो खेतों में पसीना बहाता है, तब हमें खाने को अनाज मिलता है। लेकिन आज भी सबसे बड़ा अफसोस यही है कि इस अन्नदाता के जीवन का कोई खास मोल नहीं। पीपली लाइव ऐसे ही सिस्टम पर बनी
एक हास्य व्यंग फिल्म है। ऐसा व्यंग जो हंसाते हंसाते सच्चाई को पेश कर देती है। बॉलीवुड ने गुजरते सालों में कई राजनीतिक फिल्में दी। इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म है राजनीति। फिल्म में आप देखेंगे कि एक राजनीतिक परिवार का लड़का जो राजनीति से दूर अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, कैसे परिस्थितियों में फंसकर भारत वापस आ जाता है। यहाँ आने के बाद उसे ना चाहते हुए भी राजनीति में उतरना पड़ता है और यहीं से शुरू होता है राजनीति का घिनौना खेल। साल गुजरता गया, फिर बॉलीवुड में आई प्रकाश झा निर्मित फिल्म सत्याग्रह। यह फिल्म उस पिता के अनशन पर आधारित है जिसका एक बेटा दुर्घटना में मारा जाता है। अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में एक शिक्षक की भूमिका निभाई। बताया जाता है कि यह फिल्म सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अन्ना अनशन से प्रेरित थी। इन्हीं राजनीतिक फिल्मों की लिस्ट में अगर हम थोड़ा और पीछे चले तो हम पहुंचते हैं साल 1984 में। इस समय अमिताभ बच्चन की एक फिल्म रिलीज हुई थी, इनकलाब। इस फिल्म की कहानी एक नौजवान की है जिनका नाम अमरनाथ है। अमरनाथ जब हर तरह से नौकरी पाने में असफल हो जाता है तो एक सिनेमा हॉल के बाहर टिकट और भेलपूरी बेचने का काम शुरू कर देता है, लेकिन फिर एकदम से उसकी किस्मत बदल जाती है। दोस्तों, यह साल था 2014 जब रिलीज हुई फिल्म यंगिस्तान। फिल्म की कहानी अभिमन्यु नाम के एक युवक की कहानी है जो जापान में अपने काम और अपनी जिंदगी के साथ बेहद खुश है, लेकिन फिर अचानक उसके जीवन में बदलाव आता है जब उसे ना चाहते हुए भी भारत का प्रधानमंत्री बनना पड़ता है। साल गुजरता गया और बॉलीवुड में नई नई राजनीतिक फिल्में आती गई। इसी कड़ी में एक फिल्म बनी सरकार। इस फिल्म की कहानी सुभाष नागरे उर्फ सरकार और उनके आसपास बसे लोगों की निजी जिंदगी में होने वाली घटनाओं पर आधारित है। सुभाष नागरे का पोता चीकू गांव से दादा के पास मुंबई आता है। उसके आने के बाद सुभाष के खास गोकुल के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ता है और यहाँ से यह कहानी आगे बढ़ती है और हमें राजनीति के दांव पेच सिखा जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार भी रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।